कानपूरहून दिल्लीला येणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेसवर दगडफेक करण्यात आली आहे। गाडीत असलेले मोहन भागवत थोडक्यात बचावले आहेत। दगडफेकीमुळे ट्रेन दिल्लीत विलंबाने पोहोचली आहे। ट्रेन पे एक शीशा टूटा है और उसमें किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया है। तो उसके बाद में किसी सवारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है और ट्रेन सुरक्षित गंतव्य स्थल तक पहुंची है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और ये ट्रेन कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। हमारी 6 टीम्स लगी हैं इसके अंदर। एसओजी सर्विलांस और 2 सीओ साहिबान भी इसमें लगे हैं। एक व्यक्ति को हम लोगों ने हिरासत में भी लिया है और साथ में सीसीटीवी फुटेजेस में जो कुछ चीजें आ रही हैं तो आप लोगों को साझा उसमें की जाएगी। जो जानकारी के हिसाब से एक बार हम लोग और इंटेरोगेशन अपनी टीम्स के माध्यम से कर लें। तहरीर इसमें प्राप्त की जा रही है और उसमें मुकदमा पे पंजीकृत किया जाएगा और तत्काल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलुंडमधील मिठागरांच्या जागेवर प्रस्तावित विकास प्रकल्पाविरोधात आता पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। ॲडव्होकेट सागर देवरे यांनी मिठागर परिसरातील प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले। देवरे यांच्या म्हणण्यानुसार जून महिना सुरू असूनही अद्याप पाऊस पडलेला नाही। मात्र मिठागर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलेले आहे। दलदलीचं अस्तित्व स्पष्टपणे दिसतंय। तसंच परदेशी पाहुणे पक्षी या परिसरात अद्याप वावरत असल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे। सरकारकडून या जागांना नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्व नसल्याचं सांगितलेलं असलं तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती ही विपरीत पाहायला मिळते। मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून एवढंच दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय की हे सरकार जे सांगतंय की या जागा नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या नाहीयेत हे चुकीचं आहे। या ठिकाणी आजही पाणी आहे, या ठिकाणी आजही परदेशी पक्षी यांचं अस्तित्व आहे आणि सरकारला जागा करा की तुमचा हा जो काय मनसुबा आहे की इकडे भरणी करून बांधकाम करण्याचा तो कृपया बाजूला ठेवा। महिला शेतकऱ्यांकरता फडणवीस सरकार विधेयक आणणार आहे। अधिवेशनात महिला शेतकरी सक्षमीकरणाकरता विधेयक आणलं जाईल। महिला शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची तरतूद या ठिकाणी केली जाणार आहे। मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर आज या विधेयकाचं सादरीकरण होईल। शेगाव कचोरी सेंटरवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं छापा टाकलाय। बुलढाण्यात कच्च्या मालाचे नमुने घेण्यात आले। भेसळयुक्त पदार्थ आढळल्यास कारवाई निश्चित आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।